हेलो दोस्तों, मैं लेकर के आया हूं आपके लिए आज टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो वर्क पावर एनर्जी यानी कार्य ऊर्जा और शक्ति से है। जी हां दोस्त, अगर आप रेलवे में फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए या आरपीएफ के लिए, तो दोस्त ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्त इसी से क्वेश्चन आएंगे। वर्क पावर एनर्जी से मैं वैसे सिलेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं दोस्त, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। कई बार तो रिपीट किया गया है ऐसे क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा, दिया हुआ है कि ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उपस्थित नहीं होता है। जी हाँ, ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट में देखिएगा रासायनिक ऊर्जा, दूसरा दे दिया है उष्मा ऊर्जा, तीसरा यांत्रिक ऊर्जा और चौथा गतिज ऊर्जा। तो दोस्त साइकिल चलाते समय इन चारों में से कौन सा ऊर्जा उपस्थित नहीं होता है? तो मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, रासायनिक ऊर्जा उपस्थित नहीं होता है। रासायनिक ऊर्जा उपस्थित नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है चलिए समझाते हैं। अब देखिए, रासायनिक ऊर्जा क्या होता है कि सूर्य होता है। तो सूर्य में क्या होता है समझ लीजिए, एग्जांपल दे रहे हैं आपको कि सूर्य क्या है। सूर्य में क्या होता है कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ऊर्जा निकलता है। तो रासायनिक क्रिया के कारण जो ऊर्जा निकलता है दोस्त, वो मेरा क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा होता है। साइकिल तो हम चला रहे हैं, इसमें कोई रासायनिक क्रिया थोड़ी हो रही है, तो दोस्त वो नहीं होगा। बाकी जो बच गया उष्मा, उसके बाद जो है यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। तो दोस्त क्या है कि साइकिल अगर हम चला रहे हैं, तो साइकिल चला रहे हैं तो दोस्त उसमें क्या है कि मैकेनिकल काम हो रहा है ना, यांत्रिक काम कर रहे हैं, और उसके कारण उष्मा भी निकल रही है और गति भी कर रहे हैं। तो दोस्त ये तीनों होगा, लेकिन रासायनिक ऊर्जा नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है। कहां कहां पूछा गया है? ग्रुप डी 2013 में भी पूछा था, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा था, एसएससी एमटीएस में पूछा, बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो 2014 में हुआ था उसमें भी ये सवाल पूछा था। बस थोड़ा घुमा के दे देता है दोस्त, इसी ऑप्शन को हेरफेर करके घुमा के दे देगा। पकड़ना है हमें, बस इस चीज को याद रखिएगा। कभी कभी दे देगा कि सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त, आएगा। मैं चैप्टर वाइज वैसे क्लियर करते रहता हूं टॉप 20 एमसीक्यू, तो चैप्टर वाइज जब आएंगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दूसरे नंबर पे, देखिएगा कि यदि एक वस्तु के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, यदि एक वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन को कई बार घुमा करके भी दे देता है। तो कैसे देता है चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो पहले आते हैं ऑप्शन पे कि किसी वस्तु के क्या कर रहा है, वेग को दोगुना कर देता है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिएगा ऑप्शन दे दिया है आधी हो जाएगी, दूसरा दे दिया है 4 गुनी हो जाएगी, तीसरा दे दिया है इसमें कि 16 गुनी हो जाएगी, चौथा दे दिया है इसमें कि 8 गुनी हो जाएगी। दोस्त क्या होगा? तो चलिए ऑप्शन पहले हम आपको करेक्ट बता देते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो दोस्त इसमें क्या होगा ऑप्शन कि 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 4 गुनी हो जाएगी। अब कैसे होगी ये भी दिखाते हैं। तो दोस्त 4 गुनी कैसे होगी देखिए, क्योंकि यहाँ गतिज ऊर्जा कहता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी यानी के बराबर होता है दोस्त, देखिएगा हाफ mv²। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है इसमें कि वेग को दोगुना कर दिया जाए। तो हाफ mv² होता है के बराबर, m क्या है मेरा द्रव्यमान है और v क्या है कि वेग है। अब वेग को दोगुना कर दिया जाता है, यानी वेग के जगह पर आप 2v रख दीजिए, तो मेरा क्या हो जाएगा के बराबर जो होगा हाफ m और 2v का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे के बराबर हाफ m 4v²। 4 को आगे कर दीजिए चाहे पीछे कर दीजिए, कहीं भी गुना में लिख दीजिए, तो क्या होगा 4 इंटू हाफ mv²। तो दोस्त ये कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। तो इसलिए मेरा वो 4 गुना करेक्ट आंसर था। ठीक है, अब देखिएगा दोस्त इसको क्या करता है कि घुमा करके पूछ देता है। घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछता है ये भी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कभी कभी आपको दे देगा कि यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए और उसकी वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। देख लीजिए क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को आधा कर दें और उसकी वेग को 2 गुना कर दे तब गतिज ऊर्जा क्या होगी। कंफ्यूज नहीं होना है दोस्त, उसी फॉर्मूला पे हम लोग चलेंगे। तो देखिए फॉर्मूला पे वही है
के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। एम मेरा क्या है कि द्रव्यमान है, भी क्या है कि वेलोसिटी यानी कि वेग है। अब द्रव्यमान को क्या कर रहा है, द्रव्यमान को आधा कर रहा है, तो एम बराबर क्या होगा, हाफ एम हो जाएगा। एम में 2 से भाग दे देंगे, आधा कर देंगे। वेलोसिटी क्या करता है, वेग क्या करता है, 2 गुना, तो भी बराबर मेरा 2 भी कर देंगे। अब उसके फॉर्मूला पर रख देंगे, तो के ई बराबर क्या हो जाएगा, हाफ और एम के जगह पे हाफ एम, एम बटे 2 और ये 2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1/2 एम बाई 2 और 4 भी स्क्वायर। 2 से काट दीजिए उसको, तो 2 दूना 4 कट गया, तो बचा कितना, 2 बचा, 2 को आगे गुना कर दीजिए तो 2 गुना आ जाएगा, 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, तो ये कितना गुना हो रहा है दोस्त, तो ये हो रहा है 2 गुना। ठीक है, इसी तरह से और क्वेश्चन घुमा के दे देगा, कई बार पूछा गया है, दे देगा कि यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। चाल मतलब कि वेग, देखिएगा क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो उसी तरह से क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला पे सेट कर देंगे और बना देंगे। दोस्त देखिएगा ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है, देख लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त, आरआरबी ग्रुप डी में 13 में, 18 में, एएलपी 13 में, एसएससी में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है, कई बार इसको घुमा करके पूछता है दोस्त। तो कोई नहीं, चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन पे दे दिया है कि घर में बिजली की खपत कम करने के लिए हम कौन सी लाइट का उचित उपयोग करते हैं। जी हाँ, घर की बिजली है, अगर उसको खपत कम करना है तो कौन से लाइट का उपयोग हम करेंगे। देखते हैं ऑप्शन में दे दिया है CFL LED, उसके बाद दे दिया है कि 100 वाट का ग्लास वाला बल्ब, या CFL और LED दोनों। तो दोस्त सिंपल सी बात है, हम लोग भी घर में LED यूज करते हैं या CFL बल्ब यूज करते हैं, उसके मुताबिक आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा। देखते हुए आप पहले 100 वाट का बल्ब जलता था तो वो 100 वाट का होता था, अब 9 वाट का ही या 10 वाट का ही 2-3 बल्ब एक बल्ब का काम कर जाता है। एक बल्ब मतलब कि कहने का मतलब एक 100 वाट है, कहाँ 9 वाट, 10 बल्ब जलाएंगे तो उसके बराबर आएगा। तो कम खपत करने के लिए पहले एक घर में वो 100 वाट का बल्ब जलता था, अब 10 लगाते थे, 10 घर में जलता है। तो बिजली कम करने के खपत कम करने के लिए हम CFL और LED दोनों का यूज करते हैं, इसलिए मेरा क्या होगा, ये चौथा नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कि CFL और LED का यूज करते हैं। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिएगा कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। देखिएगा कहां कहां पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, जीडी में, उसके बाद जो है आरपीएफ 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन, बिहार एसएससी में पूछा गया 2014 जो आया था, उसके बाद जो है एसएससी एमटीएस में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, दिया हुआ है आपका कि पहले बढ़ता है, दूसरा दे दिया है कि घटती रहती है, तीसरा दे दिया है कि पहले बढ़ती है फिर घटती है, उसके बाद दे दिया कि अपरिवर्तित रहती है। तो दोस्त क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्र पूर्वक रूप से, पहले तो इसको साइड कीजिए। हाँ, अब देखिए कि कोई वस्तु अगर स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो गिरती है तो क्या होगा कि पृथ्वी जो है वो उस पर गुरुत्वीय त्वरण अप्लाई कर देती है, उस पर आरोपित कर देती है और उसको तेजी से अपनी नीचे की ओर खींचना शुरू कर देती है। तो कोई वस्तु अगर गिर रही है, कोई उसको अगर खींचेगा तो उसकी क्या होगी, गति बढ़ेगी ना, तो ये क्या होगा, ऑप्शन की बढ़ेगी। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन सही पहला नंबर होगा कि बढ़ेगी। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त कह रहा है कि बंदूक से दागी गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है, ये बताना है। जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा पूछा गया है, एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया है 2008 में ही, आरआरबी टेक्नीशियन 2014 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, एसएससी फेज 8 हुआ था एग्जाम, उसमें भी पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि उसके वेग के कारण, मतलब बंदूक की गोली में जो ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है, वो किसके कारण होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है कि उसके वेग के कारण होता है, या उसके गति के कारण होता है, या दे दिया है कि उसके द्रव्यमान के कारण होता है, या उसके वेग और द्रव्यमान दोनों के कारण होता है। दोस्त किसके कारण होता है, तो ध्यान दीजिएगा कि किसी भी बंदूक का गोली जो होता है, तो पहले ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन इसमें सही होगा, उसके वेग और द्रव्यमान के कारण होता है। ठीक है, अब वेग द्रव्यमान के कारण इसलिए होता है कि जब किसी बंदूक के से गोली जब निकलती है तो दोस्त गोली में क्या होता है कि जब
गोली निकलती है तो काफी तेजी से निकलती है, ठीक है। उसमें एनर्जी उसके द्रव्यमान, उसके भार के वजह से भी आती है, क्योंकि गोली में वेट होता है, भार होता है, द्रव्यमान होता है दोस्त, तो उसके कारण क्या होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है। ऐसे भी आपको पता है कि गतिज ऊर्जा, गति कर रही है ना, तो गतिज ऊर्जा किसको कहते हैं, के ई बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, पता है, एम द्रव्यमान होता है, भी गति होता है, वेग होता है, तो ये दोनों होता है, तो गति कर रहा है ना, उसके कारण एनर्जी आता है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगले नंबर दे दिया है कि एक मनुष्य, ध्यान दीजिएगा, कि एक मनुष्य एक दीवार को धक्का देता है तथा उसे विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह कार्य करता है नहीं करता है, ये देखना है। मान लीजिए कि ये बोर्ड है, हम इसको धक्का ही दे रहे हैं, तो ये पीछे नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये काम होगा कि नहीं। ऑप्शन देखिए दिया हुआ है कि हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे दिया है कि कोई काम कार्य नहीं करता है, दूसरा कि वह कार्य करता है, तीसरा कहा नहीं जा सकता है कि कार्य करेगा कि नहीं, उसके बाद चौथा दे दिया कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त क्या होगा, तो मान लीजिए इसमें ऑप्शन आपको हम सही बता देते हैं कि वह कार्य नहीं करता है। अब क्यों नहीं करता है ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए कि आपके घर पे कोई मजदूर आया और आप उसको 500 केजी का बोरी दे दिए, एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रखने के लिए। वो बेचारा भर दिन उसी बोरी को उठाने में लगा हुआ है और बोरी उससे नहीं उठ रही है, जो वो एक स्थान से दूसरे स्थान रखे, उसका टाइम खत्म हो गया। शाम में अगर आपके पास आए पैसे मांगने के लिए, क्या आप पैसे दीजिएगा? आप तो देखिएगा कि बोरी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, पैसे आप नहीं दीजिएगा, क्योंकि काम ही नहीं किया है। तो दोस्त उससे काम हुआ नहीं, एनर्जी खपत किया लेकिन काम नहीं हुआ। काम कब होता, कार्य किसको कहते हैं, W बराबर F इंटू एस, मतलब बल लगाए और वस्तु में विस्थापन हो जाए, वस्तु खस के वहां से दूरी जरूर तय करे, थोड़ी ना थोड़ी विस्थापित होना चाहिए। तो दोस्त यहां विस्थापित नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहां काम नहीं होगा, जहां का तहां है, जीरो विस्थापन हो रहा है, तो ये F इंटू एस यानी कि जीरो हो जाएगा कार्य, इसलिए ये काम नहीं होगा, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि जब चलती हुई कार में ड्राइवर ब्रेक लगा करके कार की गति कम करता है या अथवा उसे रोकता है, तो वह बल विस्थापित के बीच कितना डिग्री का कोण बनाता है। जो बल विस्थापन होता है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये देखना है। देखिएगा पूछा हुआ है, दिल्ली पुलिस में पूछा है, एसएससी में पूछा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो देखिएगा इसमें तो क्या होता है कि जब ब्रेक लगता है और जब विस्थापित होता है दोस्त, तो उसके बीच को कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये देख लीजिए। तो ऑप्शन में दे दिया है 0 डिग्री, दूसरा दे दिया है इसमें 90 डिग्री, 180 डिग्री, उसके बाद 360 डिग्री। दोस्त कौन सा होगा, तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें क्या है कि जब ब्रेक लगती है, विस्थापित होती है, तो उसके बीच क्या होती है दोस्त की 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर 180 डिग्री होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि जब किसी तीर को छोड़ा जाता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे हुआ है क्वेश्चन, देखिएगा पूछा हुआ है, इसमें एसएससी में पूछा है, एमटीएस में पूछा है, आरपीएफ 2019 में भी पूछा है। जी हाँ दोस्त, इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें दे दिया ऑप्शन कि संचित स्थितिज ऊर्जा, उसके बाद गतिज ऊर्जा से, या दोनों से, या इनमें से किसी से नहीं। तो दोस्त ये जो कमान हम छोड़ते हैं वो किससे उसमें एनर्जी आती है, तो दोस्त पहले तो जान लीजिए कि धनुष में जो धागा होता है वो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है, जब उसको हम छोड़ते हैं तो स्थितिज ऊर्जा के कारण ही वो गति में आता है, ठीक है। तो उसकी गतिज ऊर्जा कहता है कहां से आया, तो कहां से आया दोस्त, स्थितिज ऊर्जा से आया। तो ये मेरा पहला नंबर ऑप्शन सही होगा कि स्थितिज ऊर्जा से आया है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर दे दिया है कि एक 500 मीटर वृत्ताकार पथ पर गति कर रही वस्तु द्वारा एक चक्कर में किए गए कार्य का मान कितना होगा। जी हाँ, कोई आदमी है इसमें, आप गोल गोल घूमता है, गोल एक बार घूम करके उसी स्थान पे आ जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ऑप्शन दे दिया है 500 मीटर होगा, दूसरा दे दिया है 1000 मीटर होगा, तीसरा दे दिया है 2000 होगा, या इनमें से होगा ही नहीं, जीरो होगा।
शून्य दे दिया है। तो दोस्त ध्यान रखिएगा कि ये कहता है इसमें कि कार्य कितना हुआ, कार्य का मान पूछ रहा है। तो काम कब होगा, जब हम दूरी तय करेंगे। तो ये क्या है कि गोल गोल घूमा है, ठीक है, अब गोल घूम करके उसी स्थान पे आया है। अब विस्थापन, इसमें कार्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला देख लीजिए, W बराबर F इंटू एस होता है। मतलब बल लगा और विस्थापन होना चाहिए। विस्थापन किसको कहते हैं, जब दूरी तय करता है। तो अंतिम दूरी से हम क्या करते हैं कि प्रारंभिक दूरी को घटा देते हैं, तो जो दूरी बचता है उसी को विस्थापन कहते हैं। लेकिन यह पूरा क्या किया, गोल घुमा। मतलब मान के चलिए 0 से शुरू किया, पहुंच गया, फिर 50 किलो 500 मीटर दूरी तय करके 0 पर। अब इसको हम कैसे माइनस करेंगे, तो थोड़ा सा भी पीछे नहीं है, 0 पे रहेंगे, तो 0 माइनस 0 करें तो 0 पे ही पहुंच गया, विस्थापित नहीं हुआ। उसने घुमा गया लेकिन विस्थापित नहीं हुआ। इसलिए कार्य मेरा क्या होगा, अगर वहां पे 0 रखेंगे विस्थापन के जगह, एस के जगह, तो ये मेरा क्या होगा, पूरा कार्य को 0 कर देगा। इसलिए कार्य क्या होगा, 0 होगा। एक चक्कर लगा रहा है। वहीं अगर आधे पर रुक जाता तो काम करता, 250 मीटर पे रुक जाता, हम 250 से 0 घटा देते, 250 मीटर आ जाता। लेकिन बेचारा 500 चक्कर लगाने के बाद भी कोई काम नहीं हुआ है। जिस स्थान पे था उसी स्थान पे पहुंच गया। आपको अगर कहा जाए कि चक्कर लगा के आइए, हम खाना खा रहे हैं, चक्कर लगा के आइए, यहाँ पे आइए, तो जहां पे आप थे वहां पे चक्कर लगा के आए, वहीं पे है। मालिक निकल के आएगा, कहेगा कहाँ गया, तो आप कहिएगा कि ना हमको घूम के आ गए। कहेगा तू तो जहाँ का तहाँ है, कहाँ गया। हाँ, थोड़ा सा अलग खड़ा रहिएगा तब कहेगा कि अरे तू तो यहाँ से वहां चल गया, थोड़ा सा दूरी तय किया। तो ये चीजें होता है, तो साइंस है दोस्त। चलिए, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, देख लीजिएगा, आरआरबी टेक्नीशियन भी पूछा गया है, ये 2014 में एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट भी है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि न्यूनतम और अधिकतम कार्य के लिए, न्यूनतम और अधिकतम कार्य के लिए बल और विस्थापन के बीच कितने डिग्री का कोण होना होगा। ठीक है, अधिकतम कार्य के लिए देखिएगा, दे दिया है इसमें ऑप्शन में कि 0 डिग्री और 90 डिग्री, ये दो होना चाहिए, या 90 डिग्री 0 डिग्री दे दिया है। उसके बाद दे दिया है इसमें कि 180 डिग्री और 90 डिग्री, या 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो दोस्त इसमें जो है क्या होगा कि वर्क जो होता है F इंटू एस होता है। अधिकतम कहता है बल और विस्थापन के लिए अधिकतम कोण कितना होगा, अधिकतम कार्य के लिए। तो हम डिग्री का मान रख करके देख लेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा कि अधिकतम जो होगा वो 90 और 0 डिग्री के बीच होगा। ठीक है, क्योंकि W बराबर F इंटू एस होता है, तो अधिकतम वर्क मेरा होगा 90 और 0 के बीच में होगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि हथौड़ा द्वारा प्रहार करना कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है। जी हाँ, किसी पे हथौड़ा द्वारा प्रहार कर रहे हैं तो वो कौन सी ऊर्जा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूछा भी गया है। देखिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी में 2013 में पूछा था, एसएससी एमटीएस में पूछा है, असम राइफल में भी पूछा है क्वेश्चन, और बिहार पुलिस में भी पूछा है क्वेश्चन, और कई बार रिपीट होते रहता है, और भी जगह है, थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा। तो दोस्त, हथौड़ा द्वारा अगर प्रहार कर रहे हैं तो उसमें किसका उदाहरण होगा। पहला देख लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है गतिज ऊर्जा, दूसरा यांत्रिक ऊर्जा, तीसरा गतिज और यांत्रिक दोनों हो जाएगा, और चौथा इसमें दे दिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त, अगर हम किसी हथौड़ा को उठा करके प्रहार कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि मैकेनिकल एनर्जी लग रहा है, यांत्रिक ऊर्जा लग रहा है। तो ये क्या होगा कि यांत्रिक ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। तो ये बी नंबर मेरा क्या होगा कि सही होगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दे दिया है कि चाबी से चलने वाली खिलौना की कार जो होती है, सो देखिएगा, चाबी से चलने वाली खिलौना कार में किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है। दोस्त इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है, देख लीजिए, पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 2013 में, 18 में, एनटीपीसी में, एसएससी जीडी में, इसमें पूछा गया है दोस्त। जब किसी घड़ी में हम चाबी देते हैं, या खिलौने हैं, खिलौना में हम अगर चाबी भर रहे हैं, उसके बाद रख देते हैं, खिलौना दौड़ जाता है, तो किस ऊर्जा को उसने रूपांतरित करके उसको दौड़ा दिया। तो देखते हैं, ऑप्शन दे दिया है कि स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, या गतिज ऊर्जा को जो है स्थितिज ऊर्जा में, या कहा नहीं जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। दोस्त क्या होगा, तो देखिए, जब हम किसी को चाबी द्वारा जो है उसमें एनर्जी भरते हैं तो वो क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा होता है, और जैसी जमीन पे छोड़ते हैं तो स्थितिज ऊर्जा के कारण वो गति में आ जाता है। तो वो क्या करता है कि घड़ी हो या खिलौना हो या कोई भी चीज हो,
तो वो क्या करता है कि स्थितिज ऊर्जा को गति में भरता है, तो गतिज ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ट्रांसफर करता है। तो ये फर्स्ट नंबर मेरा ऑप्शन क्या है कि सही होगा। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर दे दिया है कि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिमान है, तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। जी हाँ, तो अब देखिएगा, पूछा हुआ है क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, एसएससी पूछा गया 2017 में, बिहार एसएससी इंटर लेवल में भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें दे दिया है, ऑप्शन में दे दिया है यहाँ पे कि हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ वी स्क्वायर एम दे दिया है। हाँ, उसके बाद हाफ एम वी दे दिया है, उसके बाद हाफ एम वी स्क्वायर दे दिया है और 2 एम वी स्क्वायर। दोस्त क्या होगा, तो कोई वस्तु एम द्रव्यमान का है, अब भी वेग से चल रहा है, तो उसकी पूछ रहा है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आपको पता है कि के ई बराबर क्या होता है कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है। देखिएगा, ठीक है, कि के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। एम द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान यहाँ एम ही है, चेंज नहीं हुआ है। भी क्या है, वेग है, वेग भी चेंज नहीं हुआ, भी ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, जो मेरा करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर पे। अगले नंबर पे कहता है कि एक हॉर्स पावर जो होता है वो कितने वाट के बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। देखिएगा, आरआरबी टेक्नीशियन 2013 में भी पूछा था, एसएससी एमटीएस में, आरपीएफ में, डीएसएसबी में पूछा है ये। ठीक है, कि एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है। मोटर उटर पे लिखा होता है एक हॉर्स पावर कितने हॉर्स का मोटर है। ठीक है, ऑप्शन देखिए दे दिया है, 740 वाट दे दिया है, दूसरा 647 वाट दे दिया है, तीसरा 746 वाट दे दिया है एंड चौथा 640 वाट दे दिया है। दोस्त मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन दोस्त सही होगा तीसरा नंबर। ठीक है, 746 वाट बराबर वो एक हावर्स होता है, एक हॉर्स पावर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, मोटर रहता है कितने हॉर्स पावर का है ये। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कहता है कि किसी बंद कमरे में, ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ किसी बंद कमरे में अगर पंखा चलाने पर गतिज ऊर्जा का मान पर प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। देख लीजिए कि आरआरबी टेक्नीशियन 2013 में पूछा है, एमटीएस में पूछा है और दिल्ली मेट्रो में भी पूछा है क्वेश्चन। जी हाँ, तो देखिएगा, पहला नंबर दे दिया है कि बढ़ेगी, दूसरा घटेगी, तीसरा अपरिवर्तित रहेगी या सब होगी। तो दोस्त इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा गतिज ऊर्जा में, कि किसी बंद कमरे में अगर पंखा को चला दिया जाए तो ऊर्जा के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा कि घटेगा, तो दोस्त ऊर्जा का मान बढ़ेगा अगर बंद कमरे में हम पंखा को चला देते। तो ये मेरा ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। अगले नंबर पे चलते हैं। अगले नंबर दे दिया है कि हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार को, ठीक है, समान भार के गेंद को समान ऊंचाई से अगर गिराया जाए, गिराने पर कौन पहले पहुंचेगा जमीन पे, ये देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है दोस्त। देखिएगा, एक लोहा का गेंद है, एक लकड़ी का गेंद है, दोनों को एक ऊंचाई से लेकर के समान ऊंचाई पे ले जाकर के उसको नीचे गिराया जाता है, कौन पहले पहुंचेगा। ऑप्शन देखिए और बताइए कि कौन पहले पहुंचेगा। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले देख लीजिए, दे दिया है कि लकड़ी के गेंद क्या है कि बाद में गिरेगी, दूसरा दे दिया है कि नहीं लोहे की गेंद बाद में गिरेगी, तीसरा दे दिया है कि दोनों साथ साथ गिरेगी, चौथा दे दिया है इसमें कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि कोई इसको साइड कीजिए। तो क्या है कि लकड़ी का गेंद है और लोहे का गेंद है, दोनों को ऊपर से क्या करते हैं कि समान रूप ऊंचाई से गिराते हैं, एक साथ गिराते हैं। तो नीचे क्या होगा कि जमीन से जो होगा दोनों पे गुरुत्वीय त्वरण समान रूप से लगेगा। तो दोस्त ये क्या होगा कि दोनों साथ साथ गिरेंगे। ऐसा नहीं है कि जिसमें वेट है वो पहले गिर जाए, जिसमें वेट कम है वो बाद में गिरे, ऐसा नहीं होगा। दोनों पे गुरुत्वीय त्वरण समान रूप से काम करेगा, इसलिए क्या होगा कि दोनों साथ साथ गिरेगा, कोई पहले कोई बाद में नहीं गिरेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, दोनों साथ साथ गिरेगा। अगले नंबर देखिएगा, अगले नंबर क्वेश्चन पे चलिएगा कि हाँ, पेंडुलम घड़ी की गति, पेंडुलम घड़ी की गति शीतकाल में क्या हो जाती है। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन ये भी दे देगा कि पेंडुलम की घड़ी ग्रीष्म काल में क्या होगी, पूछा गया है, क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, आप मार दीजिएगा।
देखिएगा एसएससी सीएचएसएल में भी पूछता है ये क्वेश्चन, 12 में पूछा है, आरपीएफ में 18 में पूछा है, एसएससी जीडी में पूछा 18 में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है, घुमा करके मार दीजिएगा। तो देखिएगा पहला दे दिया है कि तेज हो जाती है, दूसरा धीमी हो जाती है, तीसरा गति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चौथा दे दिया कि पहले तेज होती है उसके बाद धीमी हो जाती है, क्या होगी। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा कि पेंडुलम जो होती है घड़ी की, वो गर्मी जब होती है ग्रीष्मकाल तो पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, तब उसकी गति क्या होती है कि धीरे धीरे हो जाती है, धीमी हो जाती है। लेकिन ठंडा में क्या होता है कि ये पेंडुलम की लंबाई जो है छोटी पड़ जाती है, सिकुड़ जाती है, तब इसकी स्पीड जल्दी हो जाती है पेंडुलम। तो ये कह रहा है इसमें शीतकालीन यानी ठंडे के समय में तो ये सिकुड़ जाएगी, इसकी गति क्या होगी, तेज हो जाएगी। तो ये मेरा ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही होगा कि तेज हो जाएगी, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर दे दिया है कि द्रव्यमान m और 4m के दो पिंड है और समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिमान है, तो उनके रेखीय संवेग का अनुपात क्या होगा। रेखीय संवेग का अनुपात पूछ रहा है दोस्त, ठीक है। तो इसमें रेखीय संवेग का अनुपात, तो संवेग का अनुपात जो होता है पहले तो जान लीजिए कि संवेग होता क्या है। तो दोस्त संवेग जो होता है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दे दिया है 4:1, इसमें दे दिया है कि 1:1, 1:2 और उसके बाद दे दिया 1:4, क्या होगा। तो दोस्त हम करेक्ट ऑप्शन बताते हैं फिर बताते हैं कैसे होता है। तो दोस्त इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा कि 1:2। अब कैसे है ये समझिए। तो दोस्त इसमें क्या है कि इसमें कहता है, पहले तो संवेग समझ लीजिए। संवेग कहते हैं किसको, संवेग को P से सूचित करते हैं। अब P बराबर होता है m/v, ठीक है, m/v। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें कहता है दोनों द्रव्यमान का, ठीक है, समान रूप से गतिमान है तो संवेगों का अनुपात क्या होगा। तो P1 का स्क्वायर बटे P2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, m1 का स्क्वायर बटे m2 का स्क्वायर। m1 बटे m2 है, हाँ m1 बटे m2। अब देखिए इधर हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, P1 बाई P2 के होल स्क्वायर कर सकते हैं। m1 मेरा कितना है तो m ही है और m2 कितना है तो 4m है, रख दीजिए। स्क्वायर का वैल्यू निकालिए, रूट में आ जाएगा। रूट के बाद जो है इसका क्या होगा कि m से m काट दीजिए, इधर कितना हो जाएगा कि 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 4 का वर्गमूल क्या होगा कि 2 होगा। अब P1 और P2 का अनुपात निकालेंगे तो 1:2 होगा, इसलिए मेरा ऑप्शन 1:2 करेक्ट था, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लीजिएगा, कहेगा तो बहुत इजी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है। जी हाँ, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, या कभी कभी क्वेश्चन घुमा के भी देता है। चलते हैं, दे दिया है ऑप्शन में कि यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा उष्मीय ऊर्जा, तीसरा दे दिया है विद्युतीय ऊर्जा और चौथा दे दिया चुंबकीय ऊर्जा। तो दोस्त ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के अपी का दोनों का योग जो होता है दोस्त वो यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। तो ऑप्शन मेरा जो होगा करेक्ट ये होगा, यांत्रिक ऊर्जा। या कभी कभी दे देगा कि यांत्रिक ऊर्जा इनमें से किसका योग होता है। तो ध्यान रखिएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दे दिया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, ऑप्शन देख लीजिए। दे दिया है इसमें ऑप्शन नंबर 1 में कि 1.6 × 10⁻⁻12। दूसरा दे दिया है कि 1.6 × 10⁻6। तीसरा दे दिया है कि 1.6 × 10⁻10 और चौथा दे दिया है कि 1.6 × 10⁻19। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्त। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। देख लीजिए कि आरआरबी टेक्नीशियन 14 में पूछा है, एसएससी सीएचएसएल में भी पूछा हुआ है 17 में, एसएससी एमटीएस में भी पूछा गया है, आरपीएफ में, ग्रुप डी में भाई बहुत बार पूछता है। लगभग एग्जाम होते हैं तो ये क्वेश्चन उठा करके डाल देता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो ऑप्शन होगा मेरा करेक्ट होगा डी नंबर कि 1.6 × 10⁻, क्या होता है कि -19 होता है, -19 होता है, ठीक है, जूल। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये रहा टॉप 20 का क्वेश्चन जो आपका वर्क एनर्जी एंड पावर से था। दोस्त इससे आएंगे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार देखे हैं आप कि पूछा हुआ भी है। तो दोस्त इसे पढ़िए। अगर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्त तो कर लीजिए, क्योंकि हम चैप्टर वाइज
टॉप 20 MCQs क्वेश्चन लेकर के आते रहते हैं और वही क्वेश्चन लाते हैं दोस्त जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।